নমস্কার, আমি শুভম রায়। আপনারা দেখছেন জিটিভি, দ্রুতগতির সবার সাথে। সীমান্ত প্রহরায় এক অন্যরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করল সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী বিএসএফ। সীমান্ত এলাকায় মানুষের জীবনযাত্রায় মান উন্নয়নের এই সিভিল অ্যাকশন প্রোগ্রামের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়। মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানার খাসমহল সীমান্তের বিএসএফ ক্যাম্পে 146 নম্বর বিএসএফ ব্যাটালিয়নের এই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করল। মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ। वजह ये है कि खासमहल एक बॉर्डर आउटपोस्ट है, बीएसएफ की पोस्ट है, जहाँ पे ट्रूप्स रहते हैं और सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। ये सिविक एक्शन प्रोग्राम हो रहा है जो केंद्रीय सरकार का एक कार्यक्रम है, जिसमें कि केंद्र सरकार से फंड आता है और वो बॉर्डर में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उसमें ज़रूरतमंद चीज़ें को उनको प्रदान किया जाता है, जिससे कि वो जीवन स्तर उनका सुधर सके और लोगों के साथ बीएसएफ का रिलेशन अच्छा बन सके। तो क्या स्कूल की पूर्वाभि क्या क्या देने चाहिए और कुछ? इसमें कई सामान हैं, जैसे जो आम लोग हैं उनके लिए सिंटेक्स है, चेयर है, टेबल है, अलमीरा है। बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का सामान है, स्टेशनरी का सामान है, व्हील चेयर्स हैं जो डिसेबल पर्सनस हैं उसके लिए, ये सब डेली यूज की सामान है। इसमें क्या पब्लिक का साथ आपका रिश्ता अटूट होगा, लगता है क्या? अच्छा, हाँ, पब्लिक के साथ यहाँ बॉर्डर में सभी के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है और आगे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में भी अच्छा रहेगा, जिससे कि हम अपनी ड्यूटी को सही भांति से निभा सकेंगे। कुछ लोग बोलता है कि बीएसएफ हमको परेशान करते हैं, ऐसा ऐसा बोलता है, ये सच है क्या बोलता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो गलत लोग हैं, जो बॉर्डर क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उनको लगता होगा कि बीएसएफ परेशान करती है। अदरवाइज बीएसएफ में कोई धर्म कास्ट ये नहीं होता है। हम लोग, जैसा कि एमएलए साहब ने बताया, मिस्टर रजाक ने, हम भारत के कई स्टेट से यहाँ पे आए हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं और अपनी ड्यूटी करते हैं देश की रक्षा के लिए। वी आर न्यूट्रल, तो किसी को परेशानी, जबकि हम उनको सहयोग करते हैं। पर जो गलत आदमी है उनको यदि दिक्कत होती है तो वो सोच सकते हैं, बट हमारी वैसी मतलब भावना नहीं है किसी भी बीएसएफ कार्मिक का, चाहे किसी भी रैंक का हो। आप जो आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस आप तो बीएसएफ तो कैसे समझ में मिला, जो कौन आदमी कुछ पाएगा, एक ही से पूछा? ये गांव के मेंबर या पंचायत के जो प्रधान हैं उनसे मीटिंग हमारी होती है मंथली, बीओपी के जो कंपनी कमांडर हैं उनसे फिर हमने पूछा कि क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उसके अनुसार लिस्ट बना करके ख़रीदा और जो फंड जो अवेलेबल था उसके अनुसार हमने अलग अलग कंपनी के लोगों के लिए उसके लिए सामान का लिस्ट बनाकर आज हम देंगे। ठीक। বিএসএফদের পক্ষ থেকে যে অনুষ্ঠানটা আজকে হচ্ছে এবং বিভিন্ন উপকরণগুলো দেওয়া হচ্ছে মানে পঞ্চায়েত এলাকায়, এর জন্য আমি বিএসএফকে ধন্যবাদ জানাই আর বলতে চাই যে যেখানেই কর্মরত থাকি আর যে যাই করি, ভারতবর্ষের সবাই এক এবং সবাই সমাজকে কিছু দিতে চায়, ভারত মাতাকে সুস্থ রাখতে চায়। এই হচ্ছে প্রথম লক্ষ্য। সর্বস্তরে যে যেখান থেকেই যাই করুক না কেন, শিক্ষকতা করুক, মাস্টারি করুক, অমক করুক, ক্ষেত খাবারে কাজ করুক, সবাই ভারতবর্ষটাকে ভালোবাসা এবং ভালোবাসার যারা তলায় পড়ে আছে, যাদের যে চাহিদাগুলো আছে পূরণ হয় না, সেইগুলো বিভিন্নভাবে পূরণ করা, সেটা বিএসএফ অগ্রণী ভূমিকায় যে নিয়েছে তার জন্য ওদেরকে আমি অশেষ ধন্যবাদ। কিছুক্ষণ আগে বক্তব্যের মাধ্যমে বললেন যে বিএসএফ বর্ডার এলাকায় থাকে বলে আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি এবং ভালোভাবে নিশ্চিন্তে থাকতে পারি, এই নিয়ে কি বলবেন? আমাদের যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এই আছে, সৈনিকরা আছে সীমান্ত, খুবই উল্লেখযোগ্য এবং খুব তারা দিন আর রাত, ঝড় বৃষ্টি, সমস্ত আবহাওয়া এবং বন পাহাড় জঙ্গল করে যে বুক চেতিয়ে ভারত মাতাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, এর থেকে আর ভালো কিছু হয় না। বরং এমনি যে সামাজিক কাজ যেগুলো করে যে পুণ্য পায়, তার থেকে সব থেকে বেশি পুণ্যের কাজ হচ্ছে এই বর্ডার যে ফোর্সগুলো থাকে তারা, এরাই আসল সেবক ভারত মাতা। আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন জিটিভি, দ্রুতগতির সবার সাথে। জিটিভির আরো নতুন খবরে আপডেট পেতে এক্ষুনি লগ ইন করুন www.gtvlivenews.com।